नमस्कार दोस्तों, राजशाला इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से संबंधित न्यूनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। साथियों, महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों एवं राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षकों को लगाए जाने के संबंध में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्या संबल योजना के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, नियुक्ति का क्या आधार होगा, इसके अतिरिक्त उन्हें क्या वेतन प्रदान किया जाएगा, पदों की सूचना किस प्रकार से होगी और चयन का आधार क्या रहेगा, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करें विद्या संबल योजना के तहत जो विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करें कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है, जिसका विषय है विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षकों को लगाए जाने के संबंध में। इस पत्र के अंतर्गत कहा गया है कि राजस्थान सरकार के प्रासंगिक परिपत्र दिनांक 30/3/2021 के द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं शासन के प्रासंगिक पत्र दिनांक 7/6/2022 द्वारा प्रदत्त स्वीकृतियों के क्रम में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों एवं राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विद्या संबल योजना के अनुसार निजी अभ्यर्थियों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने बाबत निम्न अनुसार दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। तो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में विद्या संबल योजना के तहत निजी अभ्यर्थियों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा। इसके संबंध में दिशा निर्देश के बारे में विस्तार से चर्चा करें। विद्या संबल योजना के तहत केवल उन्हीं रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को लगाया जाएगा जिन पदों हेतु साक्षात्कार प्रक्रिया कम से कम एक बार आयोजित किया जा चुकी है और उसके पश्चात भी पद रिक्त हैं। तो विद्या संबल योजना में उन महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। विद्यालय में रिक्त पदों हेतु एक बार साक्षात्कार आयोजित किया जा चुका है और वहां पे अभी भी पद रिक्त हैं। विद्या संबल योजना के तहत निजी अभ्यर्थियों सेवानिवृत्त शिक्षक पद की न्यूनतम वांछनीय योग्यताएं वे ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाएंगे। तो विद्या संबल योजना में निजी अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं और सेवानिवृत्त शिक्षक भी। पदवार न्यूनतम वांछित योग्यताएं इस प्रकार रहेगी। इन विद्यालयों में शिक्षकों को स्वीकृत पदों हेतु राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में प्रावधानिक न्यूनतम योग्यता हो वह रखनी पड़ेगी। उपयुक्त वर्णित सेवा नियमों में पद अनुसार वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की हो। यहाँ पे यह ध्यान रखने योग्य है कि जो योग्यता अभ्यर्थी ने प्राप्त की है वह अंग्रेजी माध्यम के अंतर्गत अर्जित की हो। यहाँ पे पदनाम व्याख्याता जीव विज्ञान से संबंधित है तो प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव प्रौद्योगिकी द्वारा मान्यता प्राप्त अंग्रेजी स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा, परंतु उन्होंने स्नातक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम में वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया। तो स्नातक स्तर में उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के रूप में अध्ययन किया है। इसके साथ ही प्रशैक्षिक अर्हता में बीएड का होना अनिवार्य है। व्याख्याता भौतिक रसायन और गणित के तहत यहाँ पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम में स्नातकोत्तर अथवा समतुल्य हो। तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित विषय के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम के अंदर स्नातकोत्तर की अथवा समतुल्य डिग्री प्राप्त की हो। इसके साथ ही बीएड होना आवश्यक है। वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी, हिंदी, गणित, तृतीय भाषा हेतु वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक या समतुल्य परीक्षा हो। तो वरिष्ठ अध्यापकों हेतु वैकल्पिक विषय है जो भी अंग्रेजी है या हिंदी है या तृतीय भाषा के रूप में जो भाषा है उसके संबंधित विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक या समतुल्य परीक्षा दी हो। वरिष्ठ अध्यापकों हेतु भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान में कम से कम 2 विषय वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर अंग्रेजी माध्यम में स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान हेतु इसी तरीके से वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान हेतु योग्यता इस प्रकार रहेगी। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र में कम से कम 2 विषय वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर अंग्रेजी माध्यम में स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। साथ ही बीएड का होना अनिवार्य है। अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी और गणित के लिए न्यूनतम 50% अंकों सहित गणित और अंग्रेजी संबंधित पद हेतु वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक की हो। यदि अंग्रेजी और गणित विषय के लिए आवेदन कर रहे हैं तो अंग्रेजी और गणित विषय के वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक की हो। इसके अतिरिक्त बीएड, डीएलएड न्यूनतम अंकों के साथ रिट लेवल द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं की गई हो। इसके साथ ही रिट के अंदर उत्तीर्ण होना भी जरूरी होगा अभ्यर्थी को बीएड, डीएलएड के साथ जो रिट की अवधि अभी तक समाप्त नहीं हुई हो। अध्यापक लेवल प्रथम हेतु 50% अंकों सहित उच्च माध्यमिक समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण हो। इसके साथ ही डीएलएड प्लस न्यूनतम अंकों के साथ रिट लेवल प्रथम परीक्षा
जो भी रिट के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित किए गए हैं वह उत्तीर्ण हो, जिसकी वैधता अवधि भी समाप्त नहीं हो। इसी तरीके से शारीरिक शिक्षकों हेतु किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में सीनियर सेकेंडरी अथवा समतुल्य परीक्षा, इसके साथ ही सीपीएड हो या डीपीएड या बीपीएड योग्यता भी अर्जित कर रखी हो। पुस्तकालय अध्यक्ष हेतु किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में सीनियर सेकेंडरी अथवा समतुल्य परीक्षा, पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक, पुस्तकालय और सूचना में डिप्लोमा प्राप्त हो। प्रयोगशाला सहायकों हेतु भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, गणित में कम से कम 3 विषयों में वैकल्पिक विषयों के रूप में लेकर अंग्रेजी माध्यम में सीनियर सेकेंडरी या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों हेतु यहाँ पे कुछ प्रावधान बताए हुए हैं कि जो भी सेवानिवृत्त शिक्षक हो चुके हैं, जिस पद पर कार्यरत है, उस पद हेतु वे गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाएंगे। बस शर्त यह है कि आवेदन पद की न्यूनतम वांछित शैक्षणिक योग्यताओं के साथ अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की हो। यहाँ पे अध्यापक लेवल प्रथम व द्वितीय के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रिट परीक्षा उत्तीर्ण के लिए बाध्य नहीं रखा गया है। सेवानिवृत्त शिक्षकों की 65 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए, वह पात्र नहीं होंगे। विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी के रूप में चयन किस प्रकार से किया जाएगा? विभाग से पूर्व में कार्यरत शिक्षकों के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में साक्षात्कार माध्यम से पदस्थापन उपरांत स्वीकृत पदों में से रिक्त रहे पदों में विद्यालय संबल योजना गेस्ट फैकल्टी नियुक्तियों सेवानिवृत्त शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। इन गेस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में पूरी की जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पे 2 वरिष्ठ शिक्षकों की कमेटी बनाई जाएगी। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के अंतर्गत यदि 2 वरिष्ठ शिक्षक नहीं उपलब्ध हैं तो संबंधित सीबीओ क्षेत्र के ब्लॉक के अंतर्गत अन्य किसी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के 2 वरिष्ठ सदस्यों की नियुक्ति किया जा सकता है। संस्था प्रधान द्वारा रिक्तकी का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट या विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर किया जाएगा। सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा कि इस विद्यालय में यह पद रिक्त है। किसी भी रिक्त पद पर रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। यहाँ पे जो वरीयता सूची तैयार की जाएगी, सेवानिवृत्त अध्यापक यदि बीएड उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल द्वितीय के लिए, और यदि बीएसटीटी या डीएलएड है तो अध्यापक लेवल प्रथम के लिए पात्र होंगे। वरीयता सूची का निर्माण पद की न्यूनतम वांछित योग्यता में शैक्षणिक योग्यता व प्रशैक्षणिक योग्यता का अंगबार का निर्धारण किया जाएगा, जहां पे यह योग्यता का शैक्षणिक योग्यता के 75%, प्रशैक्षणिक योग्यताओं के 25% लिया जाकर कुल प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। समान अंगबार होने की स्थिति में अधिक आयु के आशार्थियों को वरीयता के क्रम में आयु के अभ्यर्थियों से ऊपर रखा जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अवधि व नियुक्ति जारी करने का कैलेंडर निर्देशालय से अलग से जारी किया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अवधि कब से कब तक प्रारंभ किए जाएंगे आवेदन, और नियुक्ति जारी करने का कैलेंडर निर्देशालय से अलग से जारी किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के पद हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा संस्था प्रधान द्वारा तय किए गए समय पर वे कार्य करेंगे। निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी का गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। तो वरीयता सूची जो तैयार की जाएगी और किसी भी अध्यापक के द्वारा सहमति नहीं दी जाती है तो उसके पश्चात वरीयता क्रम के अनुसार उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। गेस्ट फैकल्टी पर सत्रांक तथा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो तक पूर्णतः अस्थायी तौर पर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है वह सत्र के अंत तक या नियमित प्रक्रिया के तहत जब तक पदों की नियुक्ति नहीं की जाती है अस्थायी तौर पर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थियों सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों को रखा जाएगा जो वित्त विभाग के 30/3/2021 में वर्णित किए गए हैं। यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो मानदेय दिया जाएगा वह इस प्रकार रहेगा। अध्यापक लेवल प्रथम लेवल द्वितीय हेतु कक्षा 1 से 8 तक यदि किसी की नियुक्ति की जाती है तो प्रति घंटा मानदेय 300 रुपये रहेगा और अधिकतम मानदेय 21,000 रुपये रहेगा। वरिष्ठ अध्यापकों हेतु कक्षा 9 से 10 के लिए प्रति घंटा मानदेय 350 रुपये और अधिकतम मानदेय यहाँ पे 25,000 रुपये रहेगा। प्राध्यापक 11 और 12 के लिए नियुक्ति की जा रही है 11th और 12th के लिए तो प्रति घंटा मानदेय 400 रुपये, अधिकतम मानदेय 30,000 रुपये रहेगा। इसी तरीके से शारीरिक शिक्षक, अनुदेशक और प्रयोगशाला सहायक हेतु 300 रुपये प्रति घंटा, 21,000 रुपये अधिकतम मानदेय रहेगा। इसके अतिरिक्त गेस्ट फैकल्टी के कार्य को नियमित अवलोकन संस्था प्रधान के द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य में अनुपस्थिति के दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी नियुक्त किए जाने के लिए आवेदन व आदेश जारी करने संबंधित कैलेंडर प्रत्यक्ष विभाग के द्वारा अलग से जारी किया जाएगा।
तो साथियों इस तरीके से विद्या संबल योजना के तहत महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो विभाग के द्वारा यह दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए आवेदनों आदेश जारी करने संबंधित कैलेंडर जो विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा, इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों।